गाय का बंटवारा। ये कहानी है लखीमपुर में रहने वाले दो भाई गोपाल और किशन की। माता पिता की मौत के बाद दो भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। घर के दो टुकड़े हो गए, लेकिन उनके पास एक गाय थी। गाय का बंटवारा किस तरह से किया और बंटवारे के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। लखीमपुर गांव में गोपाल और किशन दो भाई रहते थे। उनकी माँ का देहांत तो पहले ही हो चुका था। कुछ दिन पहले पिता नथुलाल भी चल बसे थे। गोपाल और किशन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों की बीवियों की आपस में नहीं बनती थी। गोपाल की पत्नी चंदा और किशन की पत्नी चमेली में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। चंदा बड़ी थी, इसलिए वह जेठानी होने का चमेली पर रोब जमाती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। दोनों भाइयों के पास एक गाय थी जिसका नाम जमुना था। चंदा चमेली से बोली, चमेली, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने, और ये जमुना क्यों चिल्ला रही है? देख, भूखी हो गई होगी वो। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये क्या बोल रही हो दीदी? जरा जबान संभाल के बात करो। अरे मैं बड़ी हूँ, मैं जो चाहूँ वो बोलूँगी। तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी। ये घर तुम्हारे भैया चलाते हैं। चंदा बोली, खेत में तो सारे दिन मेरे पति खटते हैं। भैया तो खेत में जाते ही खाट पे लेटे रहते हैं। मुझे सब पता है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ये सब, मैं बता देती हूँ। बड़ी जुबान चल रही है तेरी। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। और दोनों औरतों में हाथापाई हो जाती है। अपनी अपनी बीवियों को लड़ता देख दोनों भाग खड़े होते हैं और कहते हैं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। किशन, हमें कुछ करना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बंटवारा। बंटवारा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लुगाइयाँ अगर ऐसे ही लड़ती रही तो हमें एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। किशन गोपाल की बात मान लेता है। पंचायत बुलाई जाती है और गांव चमनलाल के सामने बंटवारा हो जाता है। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी की जाती है। चलो भाई, हो गया बंटवारा, अब दोनों भाई शांति से रहो। चमेली बोली, ऐसे कैसे हो गया बंटवारा? गाय का बंटवारा तो करो। लेकिन गाय तो तुम दोनों के पास एक ही है। एक गाय को तुम दोनों कैसे बांटोगे? वो रहेगी किसके पास? तभी गोपाल की पत्नी चंदा गोपाल के कान कुछ फुसफुसाती है। गोपाल बोला, मुखिया जी, ये गाय एक महीने मेरे पास रहेगी और एक महीने किशन के पास। मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहले मैं रखूँगा ये गाय। मुखिया बोला, ठीक है, दोनों भाई राजी हो तो मुझे क्या दिक्कत। किशन बड़े भैया की बात मान लेता है और शर्त के मुताबिक जमुना को गोपाल अपने घर ले जाता है। जमुना काफ़ी दुधारू गाय थी। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही हष्ट पुष्ट थी। जमुना का दूध पूरे गांव में मशहूर था। तभी गांव के लोग दूध लेने आते और कहते, अरे गोपाल भैया, अच्छा हुआ आप गाय अपने पास ले आए। ये लो बाल्टी और 2 किलो दूध कर दो। हमारे घर के बच्चे तो जमुना का दूध ही पसंद करते हैं। कहते हैं कि जमुना का दूध इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, अभी लो भैया, 2 किलो दूध। अब सुबह शाम गोपाल के घर के बाहर ग्रामीणों की लाइन लगी रहती थी। अब गोपाल जमुना के दूध का दही जमाता और मिठाई बनाता। उसकी मिठाइयाँ पूरा गांव खरीदकर बड़े चाव से खाता था। ये सब देखकर किशन की पत्नी चमेली जलने लगी। देखो जी, किशन भैया तो पैसों से खेल रहे हैं और पूरे गांव में दूध की नदियाँ बहा रहे हैं। तू परेशान क्यों होती है चमेली? बस 1 महीने की बात है, अगले महीने जमुना के दूध की नदियाँ हम बहाएंगे। गोपाल और चंदा जमुना की बहुत सेवा करते। चंदा जमुना को रोज नहलाती और आसपास की जगह एकदम सफाई से रखती थी और खूब चारा डालती, गुड़ और रोटियां भी देती थी। गोपाल भी उसको खूब चारा डालता और कहता, देख जमुना, तेरे लिए गुड़ और खल्ली भी लाया हूँ, खूब खा, जी भर के खा। दोनों पति पत्नी का प्यार देखकर जमुना भी उनसे बहुत खुश थी। इसी तरह एक एक करके दिन बीत गए और 1 महीना बीत गया। अगले महीने की 1 तारीख को किशन अपने भैया
गोपाल के घर आया। भाई किशन कैसा है? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? तभी किशन की पत्नी वहाँ आ जाती है और किशन के पीछे से कहती है, सीधे सीधे काम की बात क्यों नहीं करते कि हम जमुना को लेने आए हैं। चमेली ये बात जोर से बोलती है जिससे गोपाल सुन लेता है। हाँ हाँ भाई किशन, जमुना को ले जाओ, अब 1 महीने के लिए जमुना तुम्हारे पास रहेगी। गोपाल के इतना कहते ही चमेली झटपट जमुना को खूंटे से अलग कर लेती है और अपने घर ले जाती है। किशन के घर गोपाल की तरह कोई गौशाला नहीं था, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही जमुना को बांध देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जमुना को कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात में जमुना भूख से तड़प कर आवाज़ें लगा रही थी। तभी किशन जमुना को चारा डालने के लिए जाता है और चमेली वहाँ आ जाती है और कहती है, ये क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो, जमुना को भूख लगी है, तुमने इसे चारा नहीं डाला। ना मैं चारा डालूंगी और ना तुम्हें चारा डालने दूंगी। किशन बोला, लेकिन जमुना से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी जमुना से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से है। पूरे महीने जमुना के दूध के बहुत मजे उड़ाए हैं, दूध दही और मिठाइयाँ बेचकर खूब पैसे कमाए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जमुना की हालत तो मैं अब ऐसे कर दूंगी कि किसी काम की नहीं रहेगी। किशन बोला, तुम इंसानों का गुस्सा इस बेजुबान जानवर पर निकालोगी तो क्या करूं? तुम्हारे भाई और भाभी से जाकर लड़ूं? किशन बोला, नहीं नहीं, तुम भैया और भाभी से जाकर कुछ भी मत कहना। 2 भाई के झगड़े में बेचारी जमुना पिसने लगी। चमेली न तो जमुना को चारा डालती और न ही वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखती। बेचारी जमुना के आसपास गंदगी फैल गई। जमुना के चारों तरफ गंदगी फैल गई। मच्छर और मक्खियाँ उसका जीना हराम कर दिया। भूख प्यास से परेशान जमुना पूरे दिन चिल्लाती रहती। ग्रामीणों को दया आ जाती तो कभी वे 2 रोटी डालकर चले जाते, जिसे खाकर जमुना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन अगले ही पल फिर भूख से पिलपिला उठती। जमुना की ये हालत गोपाल और चंदा से देखी नहीं गई। सुनिए जी, आप देख रहे हो ना, किशन और चमेली ने जमुना की क्या हालत कर दी है। मुझसे जमुना की ये हालत देखी नहीं जाती। उनसे कहो कि जमुना संभाली नहीं जाए तो हमें दे दे। ये कैसी बात कर रही हो चंदा? शर्त के मुताबिक 1 महीने जमुना किशन के पास ही रहेगी। जमुना को अब हम अगले महीने ही घर ला सकते हैं। गोपाल की बात सुनकर चंदा चुप हो गई, लेकिन उससे जमुना का दुख देखा नहीं जा रहा था। रात होते ही जब सब सोने चले जाते तब चंदा उसे खाना खिलाने जाती। इस तरह से बेचारी जमुना एक समय का ही खाना खा पाती, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे करके जमुना के कष्ट भरे दिन बीत गए और 1 महीना पूरा हो गया। अगले महीने की 1 तारीख को गोपाल किशन के घर जमुना को लेने आया। हाँ भैया, अब आप जमुना को अपने घर ले जा सकते हैं। जमुना बहुत कमज़ोर हो गई थी, वह किसी तरह से चल पा रही थी। गोपाल जमुना को अपने घर ले आया। चंदा बोली, 1 महीने में क्या से क्या बना दिया हमारी जमुना को। चंदा ने जमुना को नहलाया और साफ किया और चारा डाला। बेचारी जमुना ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। चंदा बोली, सुनिए जी, जमुना की तबीयत खराब हो चुकी है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही है। जमुना ने दूध देना भी बंद कर दिया है। गोपाल डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोला, समय पर खाना न मिलने के कारण ये बीमार हो गई है। मैं दवाई दे रहा हूँ, इसे चारे में खिला देना। गोपाल और चंदा ने जमुना की खूब सेवा की, लेकिन जमुना पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाई। हमारी जमुना का क्या हाल कर दिया इन कसाईयों ने। चंदा की बात सुनकर गोपाल को एक ख्याल सूझा। वो जमुना को खूंटे से अलग करके ले जाने लगा। जमुना ठीक से चल नहीं पा रही थी तो गोपाल उसे डंडे से मारने लगा। तभी गांव के मुखिया चमनलाल वहां से गुजर रहे थे। अरे गोपाल, तुम जमुना को डंडे क्यों मार रहे हो? ये तो पहले ही अधमरी हो गई है। तुम्हारे माता पिता ने इसे बच्चों की तरह पाला है और तुम दोनों भाइयों ने इसकी ये हालत कर दी। गोपाल बोला, हमारे बीच ना पड़ो चाचा जी, अब ये जमुना किसी काम की नहीं रही। मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ।
कहाँ बेचोगे? इसे कौन खरीदेगा? गोपाल बोला, कसाईयों के हाथों बेच आऊंगा। जीते जी तो अब ये किसी के काम नहीं आएगी, मर के तो काम आएगी। मुखिया चिल्लाने लगे, राम राम राम, ऐसे कैसे तुम कसाईयों के यहाँ बेच आओगे? इसका बंटवारा मैंने करवाया था, इस बात का फैसला मैं ही करूँगा, वो भी पंचायत के सामने। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पंचायत में हाजिर हुए। हाँ तो गोपाल, तुम जमुना को कसाईयों को क्यों बेचना चाहते हो? आखिर ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। गोपाल बोला, लेकिन यह बात मेरे छोटे भाई ने नहीं समझी कि जमुना हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। ये महीना पूरे होते ही अगले महीने इस जमुना को कसाई के घर जाना है, जो इसे मौत देगा। ऐसे रोज रोज भूख से तड़पने से तो अच्छा है कि जमुना एक बार में ही मर जाए। इतना कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल की बात सुनकर उसके छोटे भाई किशन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्यों नहीं अपनी पत्नी को जमुना के साथ बुरा करने से रोका। किशन और चमेली दोनों ही बहुत शर्मिंदा होते हैं। किशन बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि गौ तो माता होती है और जमुना को हमने हमेशा लक्ष्मी माना है, मुझे माफ़ कर दो भैया। जमुना को मैं अपने साथ लेकर गया था, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। जमुना का मैं ख्याल नहीं रख पाया, इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। हमने आपके झगड़े के कारण इस बेजुबान के साथ बुरा बर्ताव किया। आज से जमुना हम दोनों की है, जमुना का बंटवारा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर का ही बंटवारा नहीं होगा, हम सब साथ में रहेंगे। जिन्हें यह मंजूर नहीं वह हमें छोड़कर जा सकता है। ऐसा कहकर किशन ने अपनी पत्नी चमेली की तरफ देखा। चमेली किशन का इशारा समझ गई। पंचायत के सामने दोनों भाई आपस में गले मिले और साथ रहने का वादा किया। घर के बीचों बीच बनी दीवार उसी दिन तोड़ दी गई। अब जमुना का ख्याल दोनों भाई मिलकर रखने लगे। चमेली और चंदा भी समझ गई थी अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। जमुना ने दोनों भाई को मिला दिया था। जमुना का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो पहले की तरह चमकने लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।